मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यहां पर प्रयागराज से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिवेणी दर्शन से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का अनावरण भी किया, जो कि अपनी तरह का उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे। खबर मथुरा से। मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के दौरान सांसद हेमा मालिनी मौजूद रही। इस दौरान इंडियन ऑयल की ओर से मुख्य आयोजक श्री संजीव कुमार कनौजिया, इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन डिवीजन इनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया। ये काफी अच्छे काम बहुत करते हैं, CSR फंड्स वगैरह को अच्छे अच्छे काम में देते हैं। अभी इस बार इन्होंने ये श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम सबको ये जानकारी देने के लिए कि मिलेट का कितना महत्व है, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेहूं और चावल ऐसे इस किस्म की चीजें खाते हैं। ये स्पेशली मिलेट के ऊपर हमारे सरकार भी बहुत ध्यान देती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जगह हम लोग भी ये पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मिलेट का भी इस्तेमाल करो, लोगों को यूज करना चाहिए। बहुत अच्छे है इसी शुरुआत है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मतलब इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जिसमें पौष्टिक आहार ज़्यादा है। स्वस्थ मतलब हम लोग रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारे मतलब सांस के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसका हम प्रचार करें। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कमिश्नर ऑफिस पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां उनके आगमन पर एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, DIG मुनिराज और DM मानवेंद्र सिंह ने, साथ ही SSP हेमराज मीणा ने मोहम्मद शमी का स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए मोहम्मद शमी ने युवा क्रिकेटर को संदेश दिया और कहा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करें, कामयाबी आपके पास खुद चलकर पहुंचेगी। वहीं मोहम्मद शमी ने यूपी को लेकर कहा कि यूपी में बहुत टैलेंट है। मंडल के कई खिलाड़ी नेशनल तक खेल चुके हैं, लेकिन कुछ कमियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑफिशियल्स के साथ बैठा हूँ। उन लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम खेल को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो देश के लिए काम आए। और सरकार का भी, यहाँ तक आप लोगों ने सुना ही है, जब से हम लोग वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए उस चीज़ में कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने। टैलेंट बहुत है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं आपसे अभी पहले भी माइक पे भी बोल चुका हूँ कि आपको लॉयल होना पड़ेगा। आपको अपने टैलेंट के प्रति लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ यंग एज में समझ नहीं आती, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस के क्षेत्र हैं। तो एक ही चीज़ है कि आप आइए, मेहनत कीजिए और टैलेंट को लॉयल्टी से दीजिए।
बीजेपी के महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण कुमार सिंह अमरोहा पहुंचे। अमरोहा के रजोहा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम भी सुना। इसके बाद अरुण कुमार सिंह ने पीएम मोदी की योजनाओं की जानकारी भी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा थोड़ा कम करिए और मोदी की गारंटी पूरे देश भर में चल रही है। चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए, योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कैंप लग रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी वहाँ पे हैं, वो आयुष्मान भारत का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ कार्ड भी वितरण कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो बचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको भी वितरण कर रहे हैं गैस का चूल्हा। उसी के साथ साथ आपने यहाँ पे स्वनिधि के माध्यम से चेक का भी वितरण हो रहा है। अनेकों जो लाभ है यहाँ देने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है जिन्होंने गरीबों के बीच में जा कर के उनके लिए योजनाएं, उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने हरदोई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जेपीएस राठौर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, उनका इलाज जल्दी ही कर दिया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी उनको बेवजह उकसा कर उनसे इस तरह के बयान दिलवाने का में काम करती नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है कि सन 2047 जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तब तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करते हुए पिछले 9 साल में ही जब हम अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 10वें नंबर की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब धीरे धीरे हम प्रयास करते हुए 2027 तक इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा कि 2047 तक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में, इनके बराबरी पर अगर हमें खड़ा होना है तो हमें अपने सभी नागरिकों को वो सुविधाएं पहुंचानी होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां पर नायब तहसीलदार भदोही प्रतीक्षा मौर्य ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जहां पर प्राथमिक विद्यालय सुल्तानापुर में निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिसके बाद नायब तहसीलदार ने प्राथमिक विद्यालय हरियाव, जयरामपुर, अयोध्यापुरी का निरीक्षण किया, जहां नायब तहसीलदार ने बिंदुवार सभी चीज़ों का अवलोकन किया। यार खबर की मां। बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कंबल डालकर आग को बुझाया। आग से व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है और उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि व्यक्ति की आग लगाने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक आपने लड़का और लड़की की शादी होने की बात सुनी होगी, लेकिन यूपी के श्रावस्ती जिले में एक बछड़े और बछिया की शादी बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ संपन्न कराई गई। खास बात यह है कि बछिया की बारात बहराइच पहुंची, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। ये शादी बाकायदा सनातन रीति रिवाज से संपन्न कराई गई और इस शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। ये बछवा बछिया का नहीं, एक पुत्री और पुत्र का विवाह हो रहा है और ये लोगों को एक संदेश मिल रहा है। जो हमारे सनातनीय धर्म जितने लोग मानने वाले हैं, गौ माता का रक्षा करने वाले हैं, उनको एक सीख मिल रहा है कि ऐसा परिपरा होना चाहिए। लोगों को, समाज को दिखाना चाहिए, क्योंकि गौ माता का इस समय रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लोग बहेला समझकर उनको छोड़ दिए हैं, उनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अगर ये रीति रिवाज
पुराना परंपरा के अनुसार ये रीति रिवाज से शादी जो हो रहा है, हमें और ये समाज को भी बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है। अगली खबर बस्ती से, जहां एक नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। छत बिछत हालत में युवक का शव मिला है और कई दिन पुराना बताया जा रहा है। जलीय जीवों के भक्षण से मृतक युवक के शरीर के कुछ अंग भी गायब हो गए हैं। वहीं लोगों का मानना है पानी की धारा में शव बहकर आया होगा। आपको बता दें कि पुलिस युवक की शिनाख्त कराने में जुट गई है। यह मामला सोनहा थाना क्षेत्र के नाथू गांव के पास खलीलाबाद ड्रेन का बताया जा रहा है। बस्ती में शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को अनजान लोगों से सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं को किसी अनजान व्यक्ति की बाइक या किसी अन्य गाड़ी में ना बैठने की सलाह भी दी गई। अनजान लोगों से दोस्ती या भरोसा करने से पहले सतर्क रहने को भी कहा गया। आपको बता दें, इंटरनेट या अन्य तरीकों से दोस्ती गांठकर अपराधी युवतियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नासमझ बच्चियां नहीं जानती कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रही हैं वो वास्तव में दरिंदे हैं। वही दरिंदगी का खेल खेलकर दरिंदे जेल भी भेज दिए जाए तो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाते, लेकिन बच्चियों की ज़िंदगी में जो तबाही मचती है वह उससे जीवन भर उबर नहीं पाती। इन मामलों में कई बच्चियां अपनी जान भी गंवा चुकी हैं और ये बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर छात्राओं को जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी, क्योंकि आजकल हमारी जो सोसाइटी है इसमें अभी इतना ओपन वातावरण नहीं है कि घर में माँ बाप बच्चों को बताएं कि किस तरह के गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताते हैं, संकोच करते हैं। तो इसलिए बच्चों का बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि घर से इसकी शुरुआत हो और उसके बाद स्कूल या कॉलेज में जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पे लगातार इस बारे में ओरिएंटेशन किया जाए कि जैसे बच्चों को आगे चल के पहचानने में दिक्कत ना हो कि किस तरह का टच उनको मतलब अच्छा है और कौन सा टच उनके लिए बैड है। ये सारी चीज़ें उनको स्कूल, परिवार और समाज से पता चले। खबर हाथरस से है, जहां नहर की पटरी कटने से सैकड़ों बीघा फसल जगमगन हो गई। गेहूं और आलू के खेतों में पानी भरने से किसान परेशान है। हसायन क्षेत्र के शीतलवाड़ा गांव के दर्जनों किसानों ने मुआवजे की मांग की है कि हम परेशान हो चुके हैं और हमको मुआवजा दिया जाए। समस्या यह है, पुल बनाया था लोग नहर वालों ने, तो पुल आध बना छोड़ दिया और पानी आ गया तो बार बार खन्नी कट रही है और बार किया दो बार खन्नी कट चुकी। पहले रोक ली हमने और पहले सारी भराई हो चुकी और आलू कर गए और गेहूं भी कर गए। अब कितने बीघा जमीन जलमग्न हो गई? 150 बीघा आलू और 300 बीघा गेहूं बेकार हो चुका। खबर जौनपुर से, जौनपुर के पीएम कंपोजिट विद्यालय दारुनपुर में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर, पूर्वी अपर जिलाधिकारी टीजी, सेना, पीएसी, पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, विद्युत, एलडीए और नगर निगम समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबर कानपुर से, जहां नववर्ष की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पुराने साल की विदाई और नए वर्ष के स्वागत के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। हरबंस मोहाल एसीपी कलेक्टरगंज मोहम्मद मोहसिन खान ने व्यापारियों और होटल संचालकों के साथ बैठक की है और वहां पर निर्देश दिए। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां मंझनपुर के वार्ड नंबर 25 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। संत रविदास नगर में सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को परेशानी हो रही है, जिससे लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, पर प्रशासन यहां पर कोई भी सुनवाई करने से इनकार करता नजर आ रहा है।
अगली बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर तितरो थाना क्षेत्र के भावसा गांव में दबंगई देखने को मिली है। आरोप है यहां एक गरीब का नवनिर्मित मकान दबंगों ने ट्रैक्टर से जमींदोज कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस पर धमकाने का आरोप भी लगाया है कि हमारी सुनवाई यहां पर नहीं हो रही है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर किसान यूनियन भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि विभाग के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान यूनियन के महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 19 बिंदुओं की शिकायत है, जिसमें जिले में आप देखिए किसानों को शासन कह रहा है कि हम बहुत सारी व्यवस्था की है। यूरिया 266-50 है, DAP 1350 है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं पूरे क्षेत्र में। 1600 में DAP बिक रहा है, यूरिया 400 रुपया बिक रहा है, 380 बिक रहा है। साधन सहकारी समितियों में कहीं कहीं जो सचिव बहुत ईमानदार कहे जा रहे हैं वो 280 में दे रहे हैं, नहीं तो 300। ये साधन सहकारी समितियों की स्थिति। PM किसान का है, उसमें माननीय हमारे उप निदेशक साहब कह रहे थे हमारे ज़िले में सारे लोगों का कंप्लीट हो गया, लेकिन ज़िले में अभी 5000 से लोग तमाम किसान वंचित पड़े हैं, जबकि वो कई बार बेचारे परिक्रमा के गए हैं और उसका बाद आज तक निदान नहीं हो पाया है। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।